ठीक है। अच्छा, हमने जो अब तक जितने भी लेबल्स अभी हमने बनाए हैं आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस असाइनमेंट में, वो आप लोगों ने एक बनाया है सिंपल, बहुत बेसिक सा मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम सीखते हैं और किस तरीके से उसके रूल्स वगैरह सारी चीज़ें सेट करनी होती हैं। तो यहाँ मैंने आप लोगों के लिए कुछ और सैम्पल्स भी रखे हैं जो कि कुछ मेरी प्रोडक्ट्स हैं, कुछ मैंने डिज़ाइन किए हैं, कुछ मैंने आप लोगों के लिए नेट से भी उठाए हैं आप लोगों को समझाने के लिए कि अगर हम कुछ चीज़ें बनाते हैं तो और ज़्यादा हम कितनी चीज़ों का ख्याल रखते हैं उसमें। ये है कि हमारे पास तीन तीन टाइप समझ लें या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट मोस्टली जो मैंने यहाँ पे रखे हैं आपको समझाने के लिए कि अगर आप इन चीज़ों के ऊपर बैकग्राउंड इस तरीके का रखते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा चीज़ों पे। तो हमारे पास होते हैं पैटर्न से रिलेटेड बैकग्राउंड भी होते हैं, फ्लावर बैकग्राउंड भी होते हैं और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड भी होते हैं। पैटर्न में आप लोगों ने कुछ फ्लावर वाले तो आप लोगों ने देखे ही हैं, जैसे हम लोग उस दिन बना रहे थे, मैंने एक फ्लावर डाउनलोड करके उसको लगाना भी दिखाया था। तो वो लाइन आर्ट था, उसमें जस्ट आउटलाइन बनी हुई थी, उसके अंदर कोई कलर वगैरह फिल नहीं था या एक पूरा प्रॉपर फ्लावर बना हुआ नहीं था, ठीक है। तो वो सिंपल था, सिर्फ उसकी लाइन वगैरह बनी हुई थी। तो हमारे पास कुछ ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जो प्रॉपर सही से, जिसके अंदर जैसे रोज़ हो गया या बाकी जितने भी फ्लावर्स हैं, अगर वो बैकग्राउंड पे लगाते हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, या अगर आपने पैटर्न वगैरह यूज़ करना है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे कुछ मैंने सैम्पल्स आप लोगों के लिए रखे हैं, ट्रांसपेरेंट के भी, पैटर्न के भी और फ्लावर्स वगैरह के भी, कि उनको जब आप यूज़ करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। अगर आपने इस तरह का पैटर्न यूज़ करना है, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये तो चलें बॉक्स है, ये है हमारे पास बॉटल का, कि अगर आपने क्लाइंट की डिमांड है कि उसके ऊपर जो रोजेज़ है या फिर जो भी उसकी डिमांड है, वो जो भी एलिमेंट चाह रहा है, वो चाह रहा है कि वो उस इसी तरह से स्प्लैश किया हुआ हो। स्प्लैश मतलब या तो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा हो या साइड से आ रहा हो, किस तरीके से आ रहा हो। तो आपने क्या करना है, इनको लगाते हुए ये चीज़, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपने उसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है तो वो विजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप उसके ऊपर टेक्स्ट लिख रहे हो तो वो आपसे पढ़ा भी नहीं जा रहा। तो अगर बनाते हुए आपसे नहीं पढ़ा जा रहा तो प्रिंट होने के बाद वो कैसे पढ़ा जाएगा। तो आपने कलर्स का भी ख्याल रखना है कि उसके ऊपर अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हो तो वो किस कलर का हो कि वो रीडेबल हो, उसका मिलता जुलता कलर नहीं होना चाहिए जैसे बैकग्राउंड का कलर है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप उसके ऊपर कोई टेक्स्ट यूज़ कर रहे हो, अगर उसके पीछे कोई एलिमेंट आ भी रहा है आपका एज सच, तो आपने क्या करना है, उसकी या तो ओपेसिटी आपने कम करनी है या फिर आपने ये करना है कि उसके पीछे हल्की सी कोई शेप लगा देनी है किसी और कलर की, ताकि जो उसके ऊपर टेक्स्ट है वो प्रोमिनेंट होना चाहिए, वो रीडेबल होना चाहिए। क्योंकि फ्रंट पे जितने भी आप टेक्स्ट रखते हो, जितनी भी आप इंफॉर्मेशन रखते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो फर्स्ट लुक होता है क्लाइंट के साथ आपका, चाहे वो बॉटल का है चाहे वो बॉक्स का है। तो जब कोई उस चीज़ को परचेज़ करता है ना, तो सबसे पहले उसका फ्रंट रीड करता है कि इसके ऊपर टाइटल क्या लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें अगर कोई मेन इंग्रेडिएंट्स हैं तो लोग कहते हैं, क्लाइंट्स कहते हैं कि इसको फ्रंट पे आप शो करो, ताकि कोई अगर उसको परचेज़ करे तो उसके वो मेन इंग्रेडिएंट्स देखकर परचेज़ कर ले कि ये है किस चीज़ के लिए बेसिकली, ठीक है। तो जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है रिफ्रेशिंग एंड स्किन टोनर, तो मतलब ये स्किन से रिलेटेड है, स्किन को क्या करता है, रिफ्रेश करता है और टोन देता है उसको। तो ये मेन चीज़ थी, उसकी मेन टेक्स्ट है, तो ये लिखा हुआ है। तो अगर इसके पीछे कोई एलिमेंट आता तो या तो मैं इसको कोई ऐसा कलर देती, ऐसी चीज़ से इसको पॉप अप कर दी कि ये बैक के साथ मर्ज ना हो। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है अगर आपने पैटर्न यूज़ करना है या कोई भी एलिमेंट आपने यूज़ करना है, ठीक है। तो जैसे ये एलिमेंट फ्लावर्स वगैरह, आप फ्लावर की जो पेटल्स हैं रोज़ की, वो आपको नज़र आ रही हैं ऐसे स्प्लैश की हुई हैं या सर्कल में नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है। और दूसरा ये चीज़ आपको मैं एक और भी पॉइंट बताती जाऊँ कि आप, हम लोग जब ये चीज़ें बना रहे होते हैं तो कुछ डिज़ाइनर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ उस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, बाकी चीज़ में नहीं होते। जैसे अगर मैं हूँ एक पैकेजिंग डिज़ाइनर हूँ तो मैं पैकेजिंग को ज़्यादा अच्छे से बना सकती हूँ, अगर मैं इलस्ट्रेशंस पे जाऊँ तो मैं इलस्ट्रेशंस अच्छे से नहीं बना सकती, ठीक है। तो हमें कोई ऐसी चीज़ अगर क्लाइंट ने डिमांड किया कि इसके ऊपर आप फ्लावर की इलस्ट्रेशन लगा दो या आप इसके ऊपर वाटर की इलस्ट्रेशन लगा दो, कुछ इस तरीके से लगाओ कि हमारी वो चीज़ प्रोमिनेंट हो, या मेन इंग्रेडिएंट से मिलती जुलती कोई भी एलिमेंट इलस्ट्रेशंस करके वो आप इसके ऊपर लगाओ। तो अगर आपको वो बनाना नहीं आती और अगर क्लाइंट की डिमांड है कि आप इंटरनेट से नहीं उठाओ बल्कि आप खुद से आपने क्रिएट करना है, तो अगर आपको आता है तो आप खुद क्रिएट कर सकते हो। अगर क्लाइंट की डिमांड है कि अगर उसकी डिमांड नहीं है कि आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप फ्री पिक से भी उठा सकते हैं, किसी और वेबसाइट से भी जहाँ से आपको फ्री इलस्ट्रेशंस मिल सकते हैं, जिस पे कॉपीराइट इशू ना हो, तो आप यूज़ कर सकते हैं।
अगर उसमें कॉपीराइट इशू होगा तो ये क्लाइंट के लिए भी इशू होगा, क्योंकि उसने अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करना है, तो उसके ऊपर भी इशू आ सकता है कि ये जो आपने एलिमेंट या ये जो चीज़ इसके ऊपर आपने पिक्चर वगैरह यूज़ किया है, तो ये हमारी वेबसाइट की है, ये हमारी है, इसको हमने ऑन किया हुआ है और आपके पास इसका कोई राइट नहीं है कि आप इसको यूज़ कर सकें। ठीक है, तो आपने अगर अपनी प्रोडक्ट्स पर या लेबल्स पर कोई ऐसी चीज़ यूज़ करनी है तो आप कोशिश करें कि उन वेबसाइट से लें जो फ्री हैं, जो आपको अलाउ करती हैं कि आप इनको कमर्शियल यूज़ कर सकते हैं। अगर वो नहीं देते तो फिर आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है इन चीज़ों में। ठीक है, तो ये एक हो गया, मैंने आपको बता दिया। दूसरा, एक इस टाइप के हमारे पास लेबल्स भी होते हैं, ठीक है, जिनके बैक पे हमारे पास फुली पैटर्न होता है। क्लाइंट की कभी कभी कोई ऐसा क्लाइंट आ जाता है जिनकी डिमांड होती है कि हमें पैटर्न्स चाहिए, बिल्कुल फ्लावर्स बने हुए हों या फ्रूट्स हों, जो भी उनकी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। तो अगर आपने उसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है तो अब आपको समझ नहीं आएगा कि हम किस तरीके का टेक्स्ट यूज़ करें, क्योंकि बैक पे फ्लावर्स भी हैं, हर जगह पे हम उसको रिमूव भी नहीं कर सकते क्योंकि वो पैटर्न बना हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक शेप लगा सकते हैं। उस शेप की आप चाहो तो ओपेसिटी कम कर दो और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखो, या आप उसको प्रॉपर फुल वाइट रखना चाहते हो, फुल ब्लैक या सॉलिड कलर में भी रखना चाहते हो, तो भी आप रख कर उसके ऊपर टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी आपको ये नज़र आ रहा है, दो किस्म की आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये जो शेप है बैक की, ये रेक्टेंगल शेप रखी हुई है, ठीक है, वाइट कलर की। उसकी ओपेसिटी हल्की सी डाउन है, थोड़ी सी, कि उसके पीछे जो पैटर्न है वो हल्का सा उसके अंदर नज़र आ रहा है कि उसकी शेप्स क्या हैं और उसका कलर क्या है। बाकी लेकिन उसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो भी प्रॉपर तरीके से नज़र आ रहा है, अच्छे से रीडेबल है, पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो एक ये है और एक है ये वाला, इसकी भी ये फुल है, मतलब कि सॉलिड कलर है, इसकी कोई ओपेसिटी डाउन नहीं की हुई मैंने। तो ये भी एक तरीका है कि आपने अगर पैटर्न के ऊपर कोई टेक्स्ट या कोई चीज़ अगर इस तरीके से यूज़ भी करना है एज अ बैकग्राउंड, तो आप उसके ऊपर कोई ऐसी शेप यूज़ कर सकते हैं। अब वो शेप ज़रूरी नहीं है रेक्टेंगल हो, ज़रूरी नहीं है कि वो सर्कल हो, तो आप कोई भी बैज टाइप बना सकते हैं, जैसे जिसके कॉर्नर्स जो हैं वो टर्न किए हुए होते हैं। अगर मोस्टली आप देख सकते हैं, आपको फ्री पिक पे भी मिल सकते हैं, गूगल पे भी आप देख सकते हो, खुद बना सकते हैं तो आप खुद भी बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी से कॉपी भी कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट से उठा भी सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक ये आपको ये नज़र आ रहा है, तो ये एक शेप है। ठीक है, ये बैजेस, विंटेज शेप्स भी इनको कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये भी एक है हमारे पास लेबल डिज़ाइन है। तो ये एक पूरी किट थी। तो किट को हम लोग बनाते टाइम ये चीज़ जहन में रखते हैं कि उस किट में हमारा जो हमारी जो ओवरऑल थीम होगी वो सेम चलेगी। थीम से मुराद या तो उसका बैकग्राउंड होगा या तो उसका जो टेक्स्ट का स्टाइल है वो सेम होगा। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं जो मिलती जुलती हैं कि वो एक ब्रांड को रिप्रेजेंट करें। जैसे ये सारी हैं, अब ये एक ही ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, किस तरीके से कि इनका जो ऊपर वाला जो बैज स्टाइल है वो सबका सेम है, टेक्स्ट स्टाइल भी सबका सेम है, एक्सेप्ट कलर्स एंड बैकग्राउंड पैटर्न। ठीक है, तो वो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं वो हमारी एक थीम को फॉलो कर रही हैं। तो जब हम किसी भी ब्रांड की थीम को डिज़ाइन करते हैं तो हम ये चीज़ें अपने माइंड में रख कर इस चीज़ को डिज़ाइन करते हैं। क्या करना है, उनसे हमने पहले ये क्वेश्चन करना होता है कि आपने जो डिज़ाइन बनवाना है, तो आपकी जो जितनी प्रोडक्ट्स हैं उन सब पे आप वो अप्लाई करोगे या आप सब की अलग अलग डिज़ाइनिंग करवाओगे। तो अगर वो चाहते हैं कि नहीं हमने एक ब्रांड लुक लेकर चलना है, तो आपने क्या करना है कि आपने अपने जहन में जब लेबल बनाने बैठना है तो आपने अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि हम जो डिज़ाइन बना रहे हैं ये नेक्स्ट प्रोडक्ट पे भी अप्लाई होना है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट पे हम इसमें कौन कौन सी चीज़ को चेंज कर सकते हैं और कौन सी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी होती है पहले से ही, ताकि बाद में अगर आप नेक्स्ट प्रोडक्ट पे मूव करो, नेक्स्ट प्रोडक्ट को बनाने जाओ, तो उसमें आपको ये इशू ना आए कि अब मैं इसमें क्या चीज़ ऐसी चेंज करूं कि ये पिछली थीम भी इसकी चेंज ना हो और जो है ये एक ब्रांड भी लगे और थोड़ा सा डिफरेंट लुक भी आ जाए कि वो प्रोडक्ट चेंज है और ये प्रोडक्ट चेंज है लेकिन थीम दोनों की सेम रहे। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में ज़रूर रखनी होती है। अब जैसे अगर आप इन छोटी बॉक्सेस पे छोटी जो इसकी क्रीम की डिब्बियाँ हैं इसको भी देख लें, तो इसके ऊपर जो शेप लगी हुई है वो भी यही है, जस्ट मैंने उसकी रोटेशन चेंज कर दी है। ठीक है, रोटेशन मैं रोटेट कर दिया उसको मैंने जस्ट, और उसके ऊपर फिर सेम उस तरीके से टेक्स्ट लिखा हुआ है। हाँ, इसके ऊपर लोगो है और इसके ऊपर लोगो नहीं है क्योंकि वो उसकी जो ऊपर है ये वाली डिब्बी जो है इसके ऊपर जो स्टिकर लगा था उसके ऊपर आ गया था। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फिर इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना होता है। जब हम एक किट बनाते हैं या एक ब्रांड को हम लोग एक थीम दे रहे होते हैं, तो ये चीज़ हमने अपने जहन में रखनी होती है और फिर क्लाइंट को आपने समझाना भी होता है
कि आपने अगर इसको नेक्स्ट प्रोडक्ट पे अप्लाई करना है तो आप कौन कौन सी चीज़ को चेंज कर सकते हो। हाँ, अगर वो खुद कंफ्यूज है, आपने उसको डिज़ाइन बना कर दिया, उसको समझ नहीं आ रहा, तो आप उसको समझा सकते हो कि नेक्स्ट प्रोडक्ट पे हम क्या करेंगे, या इसका बैकग्राउंड चेंज कर देंगे, इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो हम प्रोडक्ट के हिसाब से टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर देंगे, लेकिन जो सेम थीम रहेगी वो क्या होगी, इसका बैज होगा या जो इसकी शेप है वो हम सेम रख लेंगे, टेक्स्ट स्टाइल भी सेम रख लेंगे, फ़ॉन्ट्स भी हम सेम रख लेंगे, जो लोगों की जगह है, लोगो जहाँ पे लगना है वो जगह भी सेम रहेगी। जस्ट हम लोगों ने क्या करना है, पैटर्न चेंज कर देना है बैग का और कलर चेंज कर देंगे, तो आपकी ये क्या हो जाएगी, नेक्स्ट प्रोडक्ट का आपका डिज़ाइन बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक हम लोग थीम बनाते हुए ये चीज़ को अपने माइंड में रखते हैं। तो ये है हमारा ट्रांसपेरेंट लेबल। तो जब हम ट्रांसपेरेंट लेबल बनाते हैं ना, तो जब आप उसको बनाने लगते हो तो आपके जहन में ये होता है कि अब हम इसको वाइट बैकग्राउंड पे तो नहीं बना सकते, क्योंकि इलस्ट्रेटर में जब आप बनाते हो तो जाहिर सी बात है आर्टबोर्ड का कलर आपका वाइट होता है। तो बनाते टाइम या तो आप उसको साइड पे ले जाओ, यहाँ ब्लैक एरिया पे, यहाँ पे रख के आप उसको बनाओ तो भी ठीक है। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, उसके पीछे एक रैंडम समझ लें, या फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए, जैसे जब तक आपका डिज़ाइन कंप्लीट नहीं हो जाता, आप उसके पीछे एक सॉलिड कलर का रेक्टेंगल रख सकते हैं, ताकि आप उसमें जो भी चीज़ बनाओ वो आपको नज़र आ सके। ठीक है, तो क्लाइंट को भी सेंड करते हुए फिर आपने उसे बताना है कि ये जो बैक का कलर है वाइट कलर, ये नज़र नहीं आएगा, ये जस्ट हम आपको दिखाने के लिए इस पे लगाया हुआ है। अदरवाइज़ ये क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, ब्लैक कलर में होगा, या सिंपल समझ लें कोई भी उसका कलर नहीं होगा। जब आप इसको प्रोडक्ट पे लगाएंगे तो ये सिंपल प्रोडक्ट का कलर होगा। तो वो अगर बैकग्राउंड आपने रखना है ना, तो आप वाइट भी नहीं रख सकते, आप उसको पूछ लें कि उसकी जो प्रोडक्ट का कलर होगा बेसिकली वो किस कलर का होगा, तो आप उस कलर की भी शेप उसके पीछे रख सकते हैं, ताकि अगर आप उसके ऊपर कोई भी कलर वगैरह यूज़ कर रहे हो तो वो भी उसके साथ मैच होने चाहिए, उसके साथ रीडेबल होने चाहिए। तो मोस्टली हमारी बॉटल्स कुछ ट्रांसपेरेंट भी होती हैं, जैसे हम लोगों ने उस दिन एक डिज़ाइन की है सीरम की या इसेंशियल ऑयल की, तो वो ट्रांसपेरेंट बॉटल्स थी। तो उनके अंदर जब लिक्विड आता है, वो सीरम आता है या वो ऑयल आता है, तो बॉटल का कलर टोटली चेंज हो जाता है, चाहे वो पर्पल कलर का ऑयल है या येलो कलर का है, लेमन है कलर का है, जिस भी कलर का है। तो वो जब उसके अंदर आता है तो बॉटल का कलर चेंज होता है। तो जाहिर सी बात है जब ट्रांसपेरेंट आप लेबल बनाओगे तो वो भी उसके ऊपर नज़र नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, पूछना है क्लाइंट से कि आपका जो लिक्विड अगर अंदर आना है, बॉटल आपकी ट्रांसपेरेंट है, तो लिक्विड जो अंदर आएगा वो किस कलर का होगा। तो वो जिस कलर का होगा उस कलर का आपने बैग पे शेप लगा लेनी है और उसके ऊपर फिर डिज़ाइन करना है, ताकि अगर वो लिक्विड जब वो बॉटल के ऊपर वो ट्रांसपेरेंट स्टिकर प्रिंट हो या जैसे भी उसके ऊपर वो लगे, तो अगर उसके अंदर लिक्विड भी हो ना वो, तो उसके ऊपर लगा हुआ वो नज़र आना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल उस ट्रांसपेरेंट बॉटल के अंदर लिक्विड जो है वो ब्लैक कलर का है, आपने जो स्टिकर बनाया उसके ऊपर भी आपने ब्लैक कलर की सारी जो है वो कर दी, डिज़ाइनिंग कर दी। अब वो लिक्विड भी ऊपर आ गया और उसके ऊपर स्टिकर भी लग गया, तो वो विजिबल ही नहीं है, वो नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों ब्लैक कलर के हो गए हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का फिर ख्याल रखना है कि उससे पहले सारी चीज़ें कंफर्म कर लेनी कि अंदर जो आपका लिक्विड है रेड कलर का होगा, येलो होगा, ब्राउन होगा, जिस भी कलर का होगा, तो उससे रिलेटेड आपने वो शेप बैक पे रखनी है और उसके ऊपर फिर डिज़ाइन बनाना है, ताकि वो चीज़ उसके ऊपर प्रोमिनेंट भी होनी चाहिए। ठीक है, ये था हमारा ट्रांसपेरेंट के लिए एक पॉइंट। अब है हमारे पास इस तरह के पैटर्न्स से की भी हमारे पास डिज़ाइनिंग होती है, लेबल्स होते हैं। ये मोस्टली लेबल्स पैटर्न्स आप खुद भी बना सकते हैं, इसमें डिफरेंट शेप्स होती हैं, फ्लावर्स वगैरह भी आप इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर अगर आपने जब भी कोई डिज़ाइन बनाना है तो सेम वही बात है कि अगर आपके टेक्स्ट के पीछे कोई चीज़ आ रही है, कोई शेप आ रहा है, तो कोशिश करें उसके ऊपर जो आप टेक्स्ट लिखोगे तो वो उन दोनों का कलर आपस में मैच नहीं होना चाहिए, वो रीडेबल होनी चाहिए। अगर उसका लाइट सा कलर है और आपके टेक्स्ट का कलर डार्क है और अच्छे से रीडेबल है, तो फिर आप पैटर्न को रहने दो, उसको ना छेड़ो। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो ठीक है। अगर लग रहा है कि नहीं वो उसके अंदर थोड़ा सा मिक्स हो रहा है, कुछ अच्छे से रीडेबल नहीं होगा, तो फिर आप या तो इस टेक्स्ट के पीछे जो भी आपका टेक्स्ट है, अगर आप उसके पीछे कोई शेप एडजस्ट कर सकते हो तो कर लो। अदरवाइज़ आप उसके पीछे या तो पैटर्न को टोटली हटा दो, अगर आप हटा सकते हो उस पैटर्न में से जो एलिमेंट है जो उस टेक्स्ट के पीछे आ रहे सिर्फ उसको हटा सकते हो तो आप हटा लो। अदरवाइज़ आप उसको इधर उधर कहीं साइड पे कर दो, ताकि जो आपका टेक्स्ट है, जो मेन टेक्स्ट है, वो रीडेबल होने चाहिए अच्छे से। जैसे अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो मैं जब ये पैटर्न इसके ऊपर अप्लाई कर रही थी तो या तो ये इसके नीचे आ रहा था या यहाँ पे आ रहा था, तो मैंने इसकी सेटिंग थोड़ी बहुत खुद चेंज की, उसके कलर्स भी खुद चेंज किए क्योंकि वो एडिटेबल था, तो मैंने उसके कलर्स चेंज कर दिए और उसका जो लोगो था वो मैंने यहाँ पे लगा दिया और इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया ताकि यहाँ पे बीच में भी वाइट स्पेस रहे,
यहाँ पे भी टेक्स्ट आ रहा था, ये छोटे छोटे डॉट्स थे पीछे, मैंने उनको रिमूव किया क्योंकि वो टेक्स्ट को ख़राब कर रहे थे। उसके पीछे नज़र आ रहे थे, तो कहीं कहीं डी के अंदर डॉट नज़र आ रहा था, कहीं सी के अंदर, कहीं टी के ऊपर नज़र आ रहा था, छोटे छोटे ये डॉट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, तो उनको रिमूव किया है ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो अच्छे से रीडेबल हो। फिर ये है बैक है इसका, ये एक बैक है, ये सेकंड बैक है, सेकंड साइड है, सॉरी, ये लेफ़्ट साइड है, ये इसका राइट साइड है। तो अगर मैं ये टेक्स्ट लिख रही थी तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा पैटर्न की शेप्स थी, फ्लावर्स वगैरह, ये साइड बहुत बिजी था पैटर्न का, उसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स थे, डॉट्स थे, शेप्स बनी हुई थी। तो मैंने क्या किया, इसके साथ बैक पे एक और सेम पैटर्न का जो भी बैकग्राउंड था उससे मिलती जुलती मैंने शेप लगा दी, उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर दी ताकि बीच पीछे जो भी पैटर्न वगैरह है वो उसके पीछे जो है वो हल्का सा नज़र आए, लेकिन मेरा टेक्स्ट ख़राब ना हो, वो भी ईजिली रीडेबल हो। ठीक है, और ये इंग्रेडिएंट्स को हेडिंग देने के लिए, उसको ज़्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए मैंने उसके पीछे एक और शेप लगा दी, उसके ऊपर उसका टेक्स्ट लिख दिया, फिर ये इंग्रेडिएंट्स लिख दिए, और फिर डायरेक्शन और ये सारी चीज़ें, और सेम स्टाइल मैंने दूसरे साइड पे भी अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें माइंड में रखनी पड़ती है कि जब भी आप पैटर्न यूज़ कर रहे हो तो आपने कोशिश करनी है कि आपका जो टेक्स्ट है, मेन टेक्स्ट है, फ्रंट पर है या बैक पर है, दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास, इंग्रेडिएंट भी इंपॉर्टेंट होते हैं, टेक्स्ट का नेम भी, और सॉरी प्रोडक्ट का नेम भी, और नीचे जो भी टेक्स्ट होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने क्या करना होता है, ऐसी चीज़ें, ऐसा डिज़ाइन बनाना होता है कि उसके ऊपर हमारा टेक्स्ट ख़राब ना हो, चाहे वो इंग्रेडिएंट है, चाहे वो प्रोडक्ट का नेम है, जो भी है। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने एक और भी इसके साथ आपका रखा हुआ था कि फ्लेवर लेबल कंसेप्ट सेम थीम की तरह ही है, जैसे मैंने आपको पीछे समझाया है, किट की तरह ही। तो हमने क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल कुछ क्लाइंट्स हमारे पास इस तरीके के आते हैं, वो कहते हैं हमारी प्रोडक्ट है लेकिन उसमें फ्लेवर्स डिफरेंट होंगे, तो आपने कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाना है कि हमने फ्लेवर्स में या तो फ्लेवर से मिलता जुलता कोई कलर रखेंगे, या फ्लेवर से मिलती जुलता कोई एलिमेंट होगा वो हम उसमें चेंज करेंगे, या हम उसका बैकग्राउंड का पैटर्न चेंज करेंगे, तो कोई ना कोई चीज़ हमने उसकी चेंज करनी होगी। तो आपने क्या करना है, उसका ऐसा कंसेप्ट या ऐसा डिज़ाइन आपने हमें दिखाना है कि हम सारी प्रोडक्ट्स का सेम डिज़ाइन रखें, जस्ट हम उसमें से कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट, स्पेसिफिक कलर, या जो टेक्स्ट का कलर है वो हम चेंज कर सकें। तो आपने इस तरीके का डिज़ाइन बनाना होता है। तो सेम अगर आप इसको डिज़ाइन को देखो तो इसमें हर चीज़ चेंज हो रही है, पैटर्न का, बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो रहा है, और टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो रहा है, और टेक्स्ट में नेम भी चेंज हो रहा है। जाहिर सी बात है, जो भी फ्लेवर होगा उससे मिलता जुलता नेम भी उसके ऊपर लिखा जाएगा और वो भी चेंज होगा। तो आपने उस चीज़ को भी अपने जहन में रखना होता है कि मेन टेक्स्ट कौन सा होगा जो नहीं चेंज होना, कुछ कौन सी चीज़ें हैं जो आपने क्या करनी होंगी, परमानेंट रखनी है, और कुछ चीज़ें कौन सी होंगी जो टेम्पररी आपने रखनी है। तो ये चीज़ें भी आपने माइंड में रखनी है। अब फॉर एग्जांपल लोगो है, ये सब पे आएगा, ये चेंज नहीं होना, सब पे आएगा, एक ही जगह पे आएगा, इसका कलर, इसकी जगह चेंज नहीं, कलर चेंज हो सकता है, जगह चेंज नहीं होगी। सेम नीचे वाली दो लाइंस हैं, टेक केयर ऑफ़ यू, जैसे टैग लाइन होगी, समझ लें उस ब्रांड की, या उस प्रोडक्ट का जो मेन नेम है, स्पेशली वो प्रोडक्ट है किस चीज़ की, वो चेंज नहीं होगा। उसके साथ उसकी जो प्रोडक्ट का साइज़ है वो चेंज नहीं होगा। तो कुछ चीज़ें परमानेंट होती हैं, कुछ चीज़ें टेम्पररी जो चेंज होने वाली होती हैं, वो हम लोगों ने क्या करनी होती है, उसको अपने जहन में रखना होता है कि उसको हम किस तरीके से चेंज करेंगे। अब लेट्स सपोज ये वाली जो लाइन है सब में सेम है, कहीं पे भी चेंज नहीं हो रही। ठीक है, सेकंड भी है स्मोक लोशन, ये भी किसी में चेंज नहीं हो रही, सब में सेम है। अब जो ये वाली जगह है ये फ्लेवर का नेम है। ठीक है, तो ये वाला हमने क्या करना है, सब में चेंज करना है। और ये वाला देखें, यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे भी चेंज है, यहाँ पे भी चेंज है, और यहाँ पे भी चेंज है। तो ये हमारा क्या है, एडिटेबल है समझ लें, या चेंज होने वाला टेक्स्ट है हमारा, ये वाली लाइन जो है वो चेंज होने वाली है। तो हम लोग ये चीज़ को माइंड में रखते हैं कि ये टेक्स्ट चेंज होगा, फिर क्लाइंट कहेगा उसके साथ आपने प्रोडक्ट का जो भी डिज़ाइन है उसका कलर भी चेंज करना है। तो पैटर्न का कलर भी चेंज हो गया, टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो गया हर प्रोडक्ट में। ठीक है, और साथ में उसका टेक्स्ट भी चेंज हो गया, उसका फ्लेवर नेम भी चेंज हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने माइंड में रखनी होती है। सेम इसी तरीके से हम एक और ब्रांड को भी देख लेते हैं। एक ये ब्रांड है, ठीक है, इसमें अगर आप देखो तो इसमें जो टाइटल है हमारा वो चेंज हो रहा है, और साथ में ये नीचे एलिमेंट, ये प्रोडक्ट से मिलता जुलता एलिमेंट है कि ये अंदर जो प्रोडक्ट है, ये जो भी फ्लेवर है वो किस चीज़ से बनी हुई है, उससे मिलती जुलती पिक्चर जो है यहाँ पे वो चेंज हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट का नेम है वो भी चेंज हो रहा है, उसके साथ उसका कलर भी चेंज हो रहा है।
बाकी तकरीबन सारी चीज़ें सेम है। ओवरऑल जितना भी टेक्स्ट है वो सारा सेम है। ठीक है, सब कुछ सेम है, बस सब सब में जो सिर्फ प्रोडक्ट का नेम है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे ये देखें एप्पल पाई, और फिर यहाँ पे उससे रिलेटेड उसकी जो भी एलिमेंट है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रख कर डिज़ाइन करना होता है लेबल, कि अगर हम नेक्स्ट प्रोडक्ट में इस जगह पे जो भी चीज़ होगी उसको चेंज करेंगे तो वो यहाँ पे अच्छी भी लगनी चाहिए, अच्छी लगनी चाहिए, और उसको यहाँ पे प्रॉपर नज़र भी आना चाहिए, और वो प्रॉपर यहाँ पे एडजस्ट भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी होती है प्रॉपरली जब भी आप कोई भी थीम डिज़ाइन करते हैं। सेम मैं आपको यहाँ पे ये भी दिखा लेती हूँ। इसका अगर आप देखें तो ओवरऑल अगर आप डिज़ाइन को देखो तो सेम है, टोटली सेम है, जितने भी एलिमेंट्स लगे हुए हैं सब कुछ सेम है, सिर्फ कलर चेंज है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट भी सेम है सबका, ये भी सेम है, सिर्फ यहाँ वाला टेक्स्ट चेंज हो रहा है फ्लेवर से रिलेटेड। ये देखिए यहाँ पे क्लासिक लिखा हुआ है, यहाँ क्लासिक के नीचे कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ रोस्टेड रेड पेपर्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके साथ उसका कलर भी चेंज हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट का कलर है उससे रिलेटेड वो यूज़ कर रहे हैं। इसका कोई कलर नहीं है तो उन्होंने कोई खुद से उस बाकी थीम से मिलता जुलता उस पैटर्न के साथ जो भी कलर अच्छा लग रहा है तो उन्होंने वो यूज़ कर लिया है। तो ये चीज़ें भी हमें माइंड में रखनी पड़ती हैं। ये चीज़ मैं आपको बार बार बता रही हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा ब्रांड आ जाए जो कहे कि हमें अपनी सारी जो प्रोडक्ट्स हैं सबका सेम डिज़ाइन हमने रखना है, सेम थीम रखनी है, हमने सिर्फ क्या करना होगा उसका या तो उससे मिलता जुलता कोई एलिमेंट चेंज करेंगे जो भी प्रोडक्ट से मिलता जुलता होगा, या हम उसका कलर चेंज करेंगे। ये चीज़ दोनों दो चीज़ें मस्ट होंगी आपके पास। ठीक है, अगर तो वो सेम थीम रखना चाहते हैं। सेम मैं आपको यहाँ पे एक और भी दिखा देती हूँ, नेस्ले की। नेस्ले की एग्जांपल है बॉटल की। सब का लेबल की जो थीम आपको अगर नज़र आ रही है तो सेम है, जस्ट उसके ऊपर अंदर जिस भी फ्रूट से रिलेटेड जूस है तो उसकी पिक्चर चेंज हो रही है। ठीक है, और नीचे यहाँ पे इसका नेम, ये देखें फ्लेवर नेम, यहाँ पे ये जो भी आ रहा है उसको चेंज करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, और ऊपर जस्ट और इंग्रेडिएंट्स या प्रोडक्ट की जो भी पिक्चर है उसको वो चेंज करते जा रहे हैं। ओवरऑल जितना भी डिज़ाइन है वो सेम है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल थी, मैंने कुछ निकाल निकाल के रखी हैं जो भी हम डेली लाइफ में देखते भी हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये नेशनल की है कुछ, जो भी उसका गरम मसाला है उससे रिलेटेड उसकी सारी हैं, जितनी भी मसाले हैं उसके। ठीक है, तो अगर आप ओवरऑल जितनी भी इसके बॉक्सेस की डिज़ाइनिंग देखें सेम है। यहाँ पे ये इस तरीके के साइड्स पे आपको पैटर्न नज़र आएगा, ये वाला पैटर्न आपको हर जगह पे नज़र आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो बनी हुई है कप है जो भी है ये भी सब पे लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी प्योर लिखा हुआ है, ये भी सब में सेम है, लोगो भी सब में सेम है। जस्ट ये यहाँ पे ये उर्दू में जो भी टेक्स्ट है वो चेंज हो रहा है, और इंग्लिश में जो भी टेक्स्ट है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, और कलर हर उससे रिलेटेड मिलता जुलता कलर उन्होंने रखा हुआ है। तो ये चीज़ें भी हमें माइंड में रख कर इस चीज़ को डिज़ाइन करना पड़ता है जब हम थीम बनाते हैं। तो ये नेशनल की हो गई। और सेम इस तरीके से जब आप कोई कॉस्मेटिक की चीज़ बनाते हैं उसमें भी हमें थीम्स का काफ़ी सारा ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली जो भी ये किट्स वगैरह होती हैं कॉस्मेटिक में, चाहे वो फेशियल की किट है या चाहे वो स्किन पॉलिश की है, चाहे वो जिस भी चीज़ की है। ठीक है, चाहे वो हेयर से रिलेटेड कोई किट है, शैम्पू है, कंडीशनर है, कलर्स वगैरह हैं, जो भी हो गया, तो जो एक ब्रांड होता है वो अपनी थीम को जो है वो फॉलो करते हैं मोस्टली, स्पेशली कॉस्मेटिक के ब्रांड में। तो वो अपनी थीम को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। वो क्या कहते हैं कि हमारी जो अगर किट है, कोई भी किट है, ये डर्मा की मैंने उठाई है, इसकी ये फेशियल किट है, तो इसमें क्या है कि अगर आप ओवरऑल इसकी थीम देखो तो ये सारी एक जैसी है। आपको नहीं लगेगा एक नज़र में देखने में कि इसमें कौन सी चीज़ चेंज हो रही कौन सी नहीं, लेकिन अगर आप गौर करोगे, अगर आप डिज़ाइन बनाने के सेंस में इसको देखो, ऑब्जर्व करो, तो आपको नज़र आएगा कि इसके ये वाले एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं और कलर्स नीचे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, बाकी सारा इसमें थीम है ओवरऑल। यहाँ साइड पे जितनी शेप्स हैं सब में सेम आ रहा है, ये टेक्स्ट सब में सेम आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जस्ट उसके नेम चेंज हो रहे हैं कि ये अंदर कौन किस चीज़ की जो ट्यूब है ये बनी हुई है। ठीक है, और ये सारे उसके ऊपर एलिमेंट्स से रिलेटेड चेंज हो रहे हैं। तो लेबल्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं, फूड के भी आप उठा लो, फूड्स के भी मिलते जुलते आपको मिलेंगे, जितने भी मिलेंगे किट्स से रिलेटेड, तो उनकी थीम सेम होती है। जस्ट उसमें कुछ ना कुछ एक सिंपल एलिमेंट हो वो चेंज हो रहा होगा, कलर चेंज हो रहा होगा, या पिक्चर चेंज हो रही होगी। ठीक है, तो ये चीज़ों को भी हमने माइंड में ज़रूर रखना होता है।
पहले तो आपने क्लाइंट से कंफर्म करना होता है कि आपने क्या करना है, आपकी कितनी प्रोडक्ट्स हैं। कोई बनाने आ रहा है तो कहेगा एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है तो सिंपल कुछ नहीं, आप उसको बना दो। अगर वो आए वो कहे मेरे पास 2 प्रोडक्ट हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो आप उससे पूछोगे कि आपने डिज़ाइन जो है सबका सेम रखना है। डिज़ाइन मीन मतलब कि थीम, बेसिक थीम आपने सबकी सेम रखनी है। वो कहेगा हाँ सेम रखनी है, तो फिर आपने उस थीम को माइंड में रख कर आपने डिज़ाइन बनाना है, क्योंकि आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट में फिर इशू ना आए, क्योंकि नेक्स्ट प्रोडक्ट भी आपने ही डिज़ाइन करनी है, वो आपके पास ही लेकर आया है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट आपके लिए ईजी हो जाएगी। चार्ज तो आप उसको दोनों प्रोडक्ट्स का करोगे कि मैंने दोनों डिज़ाइन करनी है, लेकिन चार्जेस आप उसके दोनों से ले, दोनों के लोगे, क्योंकि नेक्स्ट में तो आपने सिर्फ उसके एलिमेंट्स चेंज करने हैं, कलर्स चेंज करने हैं, ठीक है, और इतनी चीज़ कुछ नहीं होगा। हाँ हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा तो आपने उसका साइज़ चेंज करना है, सारे एलिमेंट्स आपने वही यूज़ करने होंगे, टेक्स्ट आपने वही यूज़ करना होगा। तो आपने फिर उससे ये चीज़ ज़रूर कंफर्म करनी है कि हम थीम भी सेम रखेंगे। तो आपने क्या करना है फिर, अगर आपने पैटर्न बैक पर लगाना भी है तो आप ने क्या करना है, पिक्चर यूज़ नहीं करनी, क्योंकि पिक्चर का कलर चेंज करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, अजाब हो जाएगा। अगर उसने कहा कि मुझे बैक का कलर भी फिर चेंज करके दो, पीछे जो पैटर्न आपने लगाया हुआ है उसका कलर चेंज करके दो, तो नहीं कर सकोगे। अगर वो एडिटेबल है, शेप है, वेक्टर है, तो फिर आप उसका कलर चेंज कर सकते हो। अगर आपने कोई इमेज उठा के यूज़ कर लिया है तो फिर आप उसमें फंस जाओगे। वो कहेगा कि कलर चेंज करो, आप कहोगे मैं तो कलर चेंज नहीं कर सकती, तो पिक्चर मैंने लगाई हुई है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करें कि जब भी कोई अगर लेबल आपने डिज़ाइन करना है तो इसमें कोशिश करें सारे के सारे आप क्या करो, वेक्टर्स यूज़ करो। अगर किसी भी इंग्रेडिएंट को आपने यूज़ करना है तो कोशिश करें पहले आप उसको सर्च करो कि आपको उसका कोई वेक्टर मिल जाए। अगर आपने उसको एज अ वेक्टर यूज़ कर लिया अपने लेबल में तो फिर आपके लिए आसानी है, आप उसको किसी भी टाइम उसका कोई भी कलर आप चेंज कर सकते हो। अगर आपने उसका पिक्चर यूज़ कर ली तो आप किसी भी टाइम उसका कलर चेंज नहीं कर सकते हैं क्लाइंट की डिमांड के ऊपर। अगर उसको वो डिज़ाइन पसंद आ गया कि मुझे ये डिज़ाइन पसंद है लेकिन मुझे इस चीज़ का कलर चेंज करके दो, और आप उस चीज़ में फंस जाओगे कि ये तो मैंने यहाँ पे पिक्चर यूज़ किया है, अब मैं इसका कलर कैसे चेंज करूँ। हाँ आपको अगर तरीका आता है तो फोटोशॉप में ले जाओ उसको, उसके इफेक्ट्स लगाओ, उसके ऊपर कलर चेंज करो, जो भी करो। अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप वहाँ पे फंस जाओगे, फिर आपको उसे बताना पड़ेगा कि ये पिक्चर है और ये मैं इसका कलर चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बतानी थी, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये चीज़ें जब हम लोग थीम वगैरह पे काम करते हैं। अब ये हमारे लेबल की जितनी भी क्लासेस थी, मैंने आपको इसमें और भी बहुत सारे होते हैं, विंटेज लेबल्स भी होते हैं, कार्टून टाइप लेबल्स भी होते हैं, वो तो आप जितने सर्च करोगे आप लोगों को मिलते जाएंगे। आप लोग जितने भी सर्च करो, अब मैं आपको वो सारे बनाकर तो नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट देना था यहाँ पे आप लोगों को कि लेबल्स बनते किस तरीके के हैं, किस तरह के होते हैं, उनकी सेटिंग किस तरीके से होती है, कौन कौन से एलिमेंट्स या किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है लेबल बनाते हुए। वो चीज़ें मैंने आपको बेसिक यहाँ पे बतानी थी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो ये आप मुझे बता दें, क्योंकि ये यहाँ तक हमारी कल की क्लास थी। नेक्स्ट हम फिर स्टार्ट करेंगे, बॉक्स के ऊपर जाएंगे, फिर बॉक्स की डाई लाइन से हम लोग स्टार्ट करते हैं साइजेस से।